पंजाब की राजनीति में 24 अप्रैल को एक ऐसा भूचाल आया जिसने सत्ता के गलियारों को हिला के रख दिया। आम आदमी पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का दामन थाम लिया है। इस घटनाक्रम ने न केवल दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी की नींव हिला दी है, बल्कि राज्य के आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के समीकरणों को भी पूरी तरह बदल दिया है। केजरीवाल के लिए दोहरी चुनौती, सत्ता और संगठन दोनों खतरे में। इस बड़े फेरबदल के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने पंजाब में अपनी सरकार बचाए रखने और संगठन को बिखरने से रोकने की दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। राज्यसभा में सांसदों की संख्या कम होने से पार्टी ऊपरी सदन में तो कमजोर हुई ही है, लेकिन असली खतरा पंजाब की विधानसभा पर मंडरा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि ये आम आदमी पार्टी के नेतृत्व और उसकी रणनीति पर एक सीधा हमला है। 2022 की जीत के मुख्य रणनीतिकार रहे संदीप पाठक और राघव चड्ढा की मेहनत से जो किला तैयार किया गया था, अब उसमें बड़ी दरारें दिखने लगी हैं। राघव चड्ढा जहां विधायकों और मंत्रियों के बीच सेतु का काम करते थे, वहीं संदीप पाठक संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत रखते थे। अब इन अनुभवी चेहरों के जाने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष और बगावत की खबरें तेज हो गईं। भाजपा का मिशन 2027 अब 117 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी। वहीं दूसरी ओर भाजपा इस घटनाक्रम को एक बड़ी मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जीत के रूप में देख रही है। वर्षों तक शिरोमणि अकाली दल के साथ छोटे भाई की भूमिका में रहने वाली भाजपा, जो केवल 23 सीटों तक सीमित थी, अब राज्य की सभी 117 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में। अमित शाह ने पहले ही मोगा रैली में एकला चलो की रणनीति का इशारा कर दिया था। भाजपा का मानना है कि जिस राज्य में उनका वोट शेयर 18% से ऊपर निकल जाता है, वहां वे सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18.56% वोट हासिल कर अपनी ताकत दिखाई। अब आम आदमी पार्टी के अनुभवी नेताओं के साथ आने से भाजपा को 94 ऐसी नई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार मिलने की उम्मीद है, जहां पहले उसका कोई आधार नहीं था। वहीं इस बीच दावों की बौछार भी आ रही है। क्या 50 से ज्यादा विधायक भी छोड़ेंगे साथ? सियासी सरगर्मी यहीं खत्म नहीं होती। पूर्व सांसद और अब भाजपा नेता सुशील रिंकू ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के लगभग 60% विधायक भाजपा के संपर्क में। अगर इस दावे में थोड़ी भी सच्चाई है, तो पंजाब की भगवंत मान सरकार पर संकट के बादल गहरे हो सकते हैं। सिर्फ भाजपा ही नहीं, बल्कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने भी आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। वड़िंग का दावा है कि करीब 50 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी में अब विचारधारा की जगह पैसा और रसूख हावी हो गया है, जिससे विधायकों और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। वड़िंग ने राज्यसभा भेजे गए कुछ नेताओं की योग्यता पर भी सवाल उठाए। वहीं अकाली दल की हालत पतली है। आम आदमी पार्टी के सामने साख बचाने की जंग है। इस पूरे घटनाक्रम में शिरोमणि अकाली दल हाशिए पर नजर आ रहा है। 2022 के चुनाव में केवल 3 सीटों पर सिमटने के बाद अब अकाली दल का पारंपरिक वोट बैंक भी खिसकता दिख रहा है। उधर आम आदमी पार्टी के भीतर इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि क्या वे अपने विधायकों को एकजुट रख पाएंगे। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात करें तो पंजाब की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां आने वाले कुछ दिन बेहद निर्णायक होंगे। क्या ये केवल राज्यसभा सांसदों तक सीमित एक झटका है, या फिर ये पंजाब में किसी बड़े तख्ता पलट की शुरुआत है? फिलहाल भाजपा का मिशन 2027 बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ चुका है और केजरीवाल के लिए पंजाब का अपना ये गढ़ बचाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं नजर आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com, जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।